नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कौरवों की ओर से ऐसे 4 योद्धा लड़ रहे थे जो चाहते थे जीत पांडवों की हो। इस वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीताराम अवश्य लिखिए। कौरवों की ओर से ऐसे 4 योद्धा लड़ रहे थे जो चाहते थे जीत पांडवों की हो। वे योद्धा जो कौरवों की ओर होकर भी कौरवों के नहीं थे। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बड़ी थी। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक महारथी थे। इसी तरह से कौरवों की सेना सक्षम थी। कौरवों की जीत पक्की थी, लेकिन वे जीत नहीं सके क्योंकि इसके 3 कारण थे। पहला कारण, उनके पास श्री कृष्ण नहीं थे। दूसरा कारण, उन्होंने अभिमन्यु का वध करके घोर गलती की थी। और तीसरा कारण, कुछ योद्धा कौरवों की ओर से युद्ध करने के बावजूद वे पांडवों की जीत की कामना करते थे। आओ जानते हैं तीसरा कारण। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह चाहते थे कि धर्म की जीत हो। इसके बावजूद वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। इन्हें ईर्ष्या मृत्यु का वरदान था। उन्होंने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पितामह से ही पूछो कि उनकी मृत्यु का राज क्या है। तब पितामह ने बताया कि मैं किसी किन्नर या स्त्री के साथ युद्ध नहीं कर सकता और उन पर बाण नहीं चला सकता। बस इसी कारण उन्हें सरसैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि तब अर्जुन ने अपने आगे अंबा नामक के एक किन्नर को लगाकर पीछे से भीष्म पितामह पर तीरों की बरसात कर दी थी। नंबर 2, शल्य मामा। महाभारत में शल्य तो पांडवों के मामा थे, लेकिन उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ते हुए पांडवों को ही फायदा पहुंचाया था। दरअसल शल्य ने जब हस्तिनापुर का राज्य में प्रवेश किया तो दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में दुर्योधन ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर उनसे अपनी ओर से लड़ने का वचन ले लिया। उन्होंने भी शर्त रख दी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वह करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य बहुत बड़े रथी थे। उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। वे अपनी जुबान से कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे। यही नहीं, प्रतिदिन के युद्ध समाप्ति के बाद वे जब शिविर में होते थे तब भी कौरवों को हतोत्साहित करने का कार्य करते रहते थे। नंबर 3, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ ही कौरवों के भी गुरु थे। उन्होंने सभी को शिक्षा दी थी। उन्होंने ही अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वचन दिया था। वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे, इसलिए उनका उत्तरदायित्व हस्तिनापुर के राजा और राजकुमार की ओर से युद्ध करने का था। वे धर्म अधर्म जानते थे, इसलिए उनके मन में भी पांडवों की जीत की कामना थी। नंबर 4, कृपाचार्य। हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। महाभारत युद्ध के कृपाचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। कृपाचार्य जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। वे भी यह चाहते थे कि युद्ध पांडव ही जीते, क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर थे। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी सहारा उसके लिए शेष नहीं है। इसकी जैसे मेरे नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।